सीनियर सहाफ़ी इमरान शफकत ने यह दावा किया है कि साबिक कोर कमांडर लाहौर सलमान फयाज गनी के घर वालों को नहीं पता कि वो इस वक्त कहां पे हैं और उनका ठिकाना कहां पे है और वो किसकी तहवील में है। कोर कमांडर बड़ी बला होता है और वो कोर कमांडर के जिनके वालिद साहब ब्रिगेडियर रह चुके हों और वो अभी भी हयात है, ठीक ठाक है, अपने हाथों पैरों पे सलामत है। उनकी एक बहन जो है वो डॉक्टर ब्रिगेडियर है और दूसरी उनकी एक जो बहनोई है वो लेफ्टिनेंट जनरल है और उनका एक भाई है जो वो भी ब्रिगेडियर रह चुका है। यानी इतने असरो रसूख वाले खानदान के घर बेटे के भाई का नहीं पता चल सका कि वो इस वक्त कहां पे है, तो आम बलवाइयों का क्या पता चलेगा। और इमरान शफकत के बकौल उनके कोर्ट मार्शल की कार्रवाई शुरू कर दी गई है और उनके घर वालों ने कहा है, यानी उनके जो वालिद साहब है, कोर कमांडर लाहौर के जो वालिद साहब है, उन्होंने कहा है कि दुआ करें कि नौकरी तो आने जाने वाली चीज़ है, हमारा बेटा ठीक हो, सब खैर आफियत के साथ काम हो जाए और खैर से हो। आर्मी की तरफ से एक वाजिया पैगाम सबको पहुंचा दिया गया। वो क्या पैगाम है? वो बड़ा खौफनाक पैगाम है और ये खौफनाक पैगाम पहुंचाया गया है सलमान शाह साहब की गिरफ्तारी और रिहाई के बाद। सलमान शाह साहब हैं साबिक आर्मी चीफ आसिफ नवाज जंजोवा के दामाद हैं और वो उनकी बेटी है खतीजा शाह। जब 9 मई के वाकयात हुए, यानी जब कोर कमांडर हाउस को जलाया जा रहा था, तो तब उस टाइम पर वो जो खतीजा शाह थी उसने नकाब यानी वो पहना हुआ था, मास्क पहना हुआ था और वो फेसबुक या यूट्यूब पे लाइव जा रही थी और ये सारे वाकये की वो फुटेज बना रही थी या उस पर कोई रिमार्क्स दे रही थी खतीजा शाह यानी उनकी बेटी। तो उनको पहचान तो लिया गया, जाहिर सी बात है, अब उनकी शनाख्त हो गई, बेशक मास्क पहना हुआ था, अब उनकी शनाख्त होगी, लेकिन वो भागी हुई है, वो पंजाब पुलिस उनको ढूंढ भी रही है। ये आर्मी चीफ, साबिक आर्मी चीफ के घर पे छापा मारा गया उनको ढूंढने के लिए, खतीजा शाह को ढूंढने के लिए। ये पाकिस्तानी तारीख में पहली बार हुआ है कि किसी साबिक आर्मी चीफ या कभी किसी भी आर्मी चीफ के घर पे छापा मारा गया हो। यानी इससे पहले ये समझ ले कि फौज के डिसिप्लिन के खिलाफ है कि वो कभी किस तरह का हुआ, लेकिन अब हुआ। और ये वाजिया पैगाम फौज में जो इमरान खान साहब के बड़े तेज आए हुए हैं ना, इमरान खान साहब की मोहब्बत में जो बड़े दीवाने हुए हुए हैं और उन्हें इमरान खान साहब की मोहब्बत बड़ी तेज आई हुई है, सबको पैगाम पहुंचा दिया गया। और फौज की तरफ से यह भी एक पैगाम पहुंचाया गया है कि जो सियासत करना चाहता है, जो फौजी सियासत करना चाहता है, साबिक अफसरान यानी जो साबिक फौजी अफसरान है, वो अगर वो सियासत करना चाहते हैं तो उनके लिए जो फैसिलिटीज़ दी जा रही थी, उनको जो पेंशन दी जा रही थी, वो मुक जाएगी जी, ख़त्म हो जाएगी, कोई नहीं मिलेगी। यानी इमरान खान साहब की जो मोहब्बत में बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे या पोस्टर शेयर कर रहे थे या नारेबाजी कर रहे थे, तो जनाब की उनकी पेंशनें ख़त्म, उनको फैसिलिटीज़ ख़त्म कर दी जाएंगी और उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। तो अब जहाँ पेंशन ख़त्म हो जाएगी तो वहाँ पे थोड़ा सा ना हकीकी आज़ादी वाले डर जाएंगे, वो कहेंगे यार पेंशनें ख़त्म हो जाएगी तो हमारा निज़ाम खत्म हो जाएगा। अब ये वाजिया पैगाम के बाद वो आपने परसों देखा होगा खान साहब को शौकत आलम हस्पताल मुंतकिल किया, मैदे की जो तकलीफ निकल आई है। इंसान जब डिप्रेशन में होता है ना तो सबसे पहले उसका असर मैदे पे होता है। तो खान साहब डर के मारे, डिप्रेशन के मारे उनके मैदे में तकलीफ उठ गई और फिर उनको शौकत खानम हस्पताल में मुंतकिल किया गया। वहाँ पे उनके टेस्ट हुए और इमरान खान साहब को ये वाजिया पैगाम पहुँच गया है कि यार अगर साबिक आर्मी चीफ के घर छापा मारा जा सकता है तो मैं क्या चीज हूं। तभी तो इमरान खान साहब कह रहे हैं कल कि अगर मुझे माइनस करना चाहते हैं तो आप मुझे कर ले माइनस, मुझे माइनस करने से क्या होगा, और अगर पाकिस्तान का भला होता है तो मुझे माइनस कर दिया जाए। खान साहब का एक एक करके सब साथ छोड़ते जा रहे हैं। और अब आप ये सोच लें कि वो लोग जिन्होंने हमला किया और वो लोग जो औकात से बाहर होकर जिन्होंने हमला किया और कोर कमांडर हाउस जलाया, उनका क्या हाल होगा, उनके बारे में क्या होगा अगर फौज अपने डिपार्टमेंट के बंदों से रैत नहीं बरत रही और कानून के मुताबिक काम कर रही है। क्योंकि से आर्मी चीफ जो मौजूदा आर्मी चीफ हैं जनरल आसिम मुनीर साहब, उन्होंने आते ही क्लियर कट बता दिया था कि हमारा सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है, आप हमें मत घसीटो। लेकिन इमरान खान साहब घसीटी जा रहे, तनकीद करी जा रहे हैं, ब्लेम करी जा रहे हैं। कभी DGISPR को कहते हैं कि आप उस वक्त पैदा भी नहीं हुए होंगे जब मैं इस मुल्क की तर्जमानी कर रहा था। भाई आप कौमी हीरो हैं तो आपको सर आंखों पर बिठाया हुआ था और अभी भी अवाम ने बिठाया हुआ है, लेकिन इसका ये तो नहीं मतलब कि आप अदारों पर चढ़ दौड़े। तो जब अदारों पर आप चढ़ दौड़ेंगे तो फिर आप कंट्रोल करना भी आता है। तो खुदारा इस तरह की हरकतें ना करें और बच जाएं। वो दुआ करें वो लोग जिनका, अब तो ये भी कहा जा रहा है कि कोर कमांडर का जो है ना लाहौर साबिक कोर कमांडर सलमान फयाज गनी साहब,
ان کے جو اگر ان کا کوئی تانا بانا جڑ گیا تو پھر تو ان کے لیے بڑی مشکل ہے۔ ہاں اگر کوئی نیگلیجنسی ہو گئی، کوئی نااہلی ہو گئی، جو ہجوم کو کنٹرول نہ کر سکے، غلطی ہو گئی تو اس کی سزا ہو رہا ہے، اور جو کیا لیں گناہ ہے اس کی سزا کچھ اور ہے۔ تو اگر غلطی ہے تو اس میں ان کو شاید کچھ رعایت مل جائے، اگر وہ برابر کے شریک ہے تو پھر رعایت نہیں ملے گی، پھر ان کو اس چیز کا جواب دینا پڑے گا۔ اور یہ بڑا ٹھیک ٹھاک قسم کا اس ٹائم ڈسپلن سے اور بڑے طریقے سے پاک آرمی چل رہی ہے، اور چلنا بھی چاہیے، کیونکہ اس طرح کی چیزیں قابل قبول نہیں ہیں۔ اگر آج رعایت دے دی تو کل کو کوئی بھی جماعت اٹھ کے اس طرح کا کام کرے گی، اور پھر پاکستان ایک جنگل کا قانون بن جائے گا، پاکستان میں کوئی بھی چیز سیکیور نہیں رہے گی۔ اب دیکھتے ہیں کہ آگے کیا مزید اپڈیٹ آتی ہے، جیسی اپڈیٹ آئے گی انشاءاللہ ہم آپ سے بہت جلد ملاقات کریں گے۔ اللہ نگہبان۔